अध्याय 17 सूत्र 8 व्याख्या। एक ही चैतन्य आत्मा इस सारे संसार का आधार है। इस चेतना रूपी आत्मा से सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई। इस बुद्धि से अभिमान यानी अहंकार उत्पन्न हुआ तथा इस अभिमान के कारण जीव ने स्वयं को उस चैतन्य आत्मा से अलग अनुभव किया। यही अज्ञानता उसका पाप बन गई। बाइबल में भी ऐसा ही कहा गया है कि आदम ने बुद्धि रूपी फल खाया जिससे उसे स्वर्ग के बगीचे से नीचे गिरा दिया गया। यही उसका मूल पाप था। यह बुद्धि उस विराट आत्मा की एक छोटी सी किरण है। आत्मा महासागर है जो बुद्धि एक बूंद है। बुद्धि छोटा पैमाना है, छोटा तराजू है जो संसार के छोटे मोटे कार्य के लिए उपयुक्त है, लेकिन उससे उस विशाल चेतना को नापना संभव नहीं है। प्राणी उस बुद्धि से उस परमात्मा को नापना चाहता है, इसलिए गलती कर जाता है। बुद्धि तर्क वितर्क सोच विचार प्रश्न उत्तर चिंतन मनन करके निर्णय कर सकती है, अच्छे बुरे शुभ अशुभ का भेद कर सकती है। वह गणित के समान कार्य करती है, लेकिन इससे उस महान को जाना नहीं जा सकता। इसे संपूर्णता को नहीं जाना जा सकता। अस्तित्व अखंड है, अविभाज्य है, अनंत है। उसे बुद्धि से जानना असंभव है। चेतना बुद्धि से पार है। जो कार्य बुद्धि नहीं कर पाती वे चेतना से ही होते हैं। उच्च स्तर का समस्त ज्ञान बुद्धि से नहीं चेतना से आया है, अतः उसे अपौरुषेय कहा जाता है। उच्च श्रेणी की वैज्ञानिक उपलब्धियां गणित आयुर्वेद उच्च कोटि का रहस्य साहित्य आध्यात्म वेद पुराण आदि सीधे चेतना से ही आए हैं। यह बुद्धि का कार्य नहीं है। इसलिए सामान्य ज्ञान के लिए बुद्धि पर्याप्त है, लेकिन आत्मज्ञान में इस छोटी सी बुद्धि का स्थान वह विराट चेतना ले लेती है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्मज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर लेता है उसके बुद्धि गलित यानी विलीन हो जाती है। वह तुच्छ से विराट बन जाता है। उसे समस्त कार्यों का एवं विधि विधान का ज्ञान हो जाता है, जिससे वह इस तुच्छ संसार में आसक्त न होकर स्वाभाविक रूप से आवश्यक कार्यों को करता हुआ संसार के प्रति साक्षी भाव से रहकर सुखपूर्वक रहता है। वह चिंता एवं कामना मुक्त से मुक्त हो जाता है। जीवन संयुक्त है, लेकिन बुद्धि के कारण ही उसे अनेकता दिखाई देती है। बुद्धि का विलय होने पर सब संयुक्त जुड़ा हुआ दिखाई देता है। यही सत्य है, यही ज्ञान है। यहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त हो जाती है, वहीं से उस चेतना का आभास होता है। अध्याय 17 सूत्र 9 व्याख्या। बुद्धि का अनुभव तुच्छ का ही अनुभव है। उसका अनुभव इस जगत तक ही सीमित है, लेकिन चेतना का अनुभव उस विराट का अनुभव है। वह तुच्छ से ऊपर विराट को ही देखता है, सारे समग्र को ही देखता है, जिससे उसका तुच्छ संसार जो छोटे से सागर के समान है क्षीण हो जाता है। जिसने महासागर को देख लिया वह छोटे छोटे तालाबों में कैसे प्रभावित हो जा सकता है। जिसने पूरे हाथी को देख लिया वह अंधे के समान उसके एक एक अंग को हाथी कैसे कह सकता है। अंधा ही ऐसा कह सकता है। ऐसे संपूर्ण के दृष्टा दर्शन आत्मज्ञानी को संसार में ना तो उपयोगी होता है न अब अनुपयोगी। उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है अथवा पूर्ण हो जाती है। शून्य दृष्टि में ही पूर्ण का आभास छिपा है। ऐसे ज्ञानी प्रयास रहित हो जाते हैं। जिसे सब कुछ मिल गया फिर वह प्रयास किस लिए करे। उसकी इंद्रियां भी बालहीन हो जाती हैं, क्योंकि सब सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण ही समाप्त हो गया है।
परम सुख मिल जाने से तुच्छ के क्षण मात्र सुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। उन्हें कसमें खा खा कर छोड़ना नहीं पड़ता। अध्याय 17 सूत्र 10 व्याख्या। मुक्त चेतना वाला व्यक्ति उस श्रेष्ठ का अनुभव कर लेता है जिससे उसके सारे सांसारिक कार्य जो कि वासना, प्यास, इच्छा, राग, द्वेष, अभिमान की मूर्ति के लिए किए जाते हैं, इनका त्याग हो जाता है। वह सभी कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है। ऐसा व्यक्ति ना तो जागता है, ना सोता है, न पलक खोलता है, न बंद करता है। अर्थात ये क्रियाएं शारीरिक हैं तो स्वभाव के कारण स्वयं होती हैं। ज्ञानी आत्मस्वरूप हो जाने से वह इन्हें करता नहीं, वह इन सब से दूर खड़ा होकर दर्शक मात्र है। ये शरीर के गुण धर्मों से हो रहे हैं, आत्मा इन सब का दृष्टा है। ज्ञान की यही परम स्थिति है। चेतना की 4 दशाएं हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय। जागृति में अभिमान कर्ता भाव होता है, स्वप्न में है क्षीण हो जाता है, सुषुप्ति सोते समय इनमें कमी आ जाती है, और चौथी तुरीय जिसमें व्यक्ति मिट जाता है, परमात्मा ही रह जाता है। यह सूत्र इसी परिस्थिति का है। अध्याय 17 सूत्र 11 व्याख्या। अज्ञानी अनेक प्रकार के संघर्षों में अपना जीवन यापन करता है जिससे वह कभी स्वस्थ शांत नहीं हो सकता, लेकिन आत्मज्ञानी सुख दुख शोक प्रसन्नता आदि संघर्षों से पार हो जाने से सदैव स्वस्थ शांत और कोमल हृदय वाला हो जाता है। वह सभी इच्छाओं से रहित हो जाता है। वासनाओं से ग्रसित व्यक्ति सीमित क्षेत्र में ही सोचता है। उसकी सारी दृष्टि बुराइयां कार्य आदि सीमित क्षेत्र में ही होते हैं। वह दूसरों के हितों की चिंता न करके अपने हितों के बारे में सोच विचार करता है, जिससे वह तुच्छ विचार वाला हो जाता है। ज्ञानी वासनाओं से मुक्त हो जाने से ही बड़े सोच विचार वाला होता है। वही वासुदेव कुटुंबकम की भावना वाला होता है। ऐसा व्यक्ति ही सर्वत्र शोभायमान होता है। अध्याय 17 सूत्र 12 भावार्थ व्याख्या। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र जीवन मुक्त के क्षणक बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है वह जीवन मुक्त है। ऐसा व्यक्ति वासनाओं कामनाओं से ऊपर निकल गया है, सभी संघर्षों से पार हो गया है, अतः वह फायदे और नुकसान से स्वतंत्र है। ऐसा व्यक्ति सभी स्वाभाविक कार्यों को करता हुआ भी इनमें प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि वह कर्ता भाव यानी करने वाली भावना से स्वतंत्र हो गया है। अध्याय 17 सूत्र 13 व्याख्या। परमात्मा सभी रसों का रस है, आत्मा आनंद है। जिस व्यक्ति को वह आनंद प्राप्त हो गया उसे इस जगत के सारे रस रसहीन लगते हैं, अतः आत्मज्ञानी रस रहित हो जाता है। परमात्मा से जो तृप्त हो गया उसे इस क्षणभंगुर संसार में और कोई प्यास नहीं रह जाती। यदि इस संसार में सुख व शांति होती, इसमें आनंद होता, तो व्यक्ति परमात्मा की खोज नहीं करता, फिर धर्म का कोई महत्व ही नहीं रहता, बेकार की बकवास रह जाती। इस परम तृप्ति यानी संतुष्ट की खोज ही धर्म है। धर्म इस चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है। संन्यास और वैराग्य उसकी शुरुआत है तथा जीवन मुक्त उसका अंत है। इस स्थिति में पहुंचा हुआ ज्ञानी दृष्टा यानी दर्शक मात्र हो जाता है। भक्त डूब जाता है। दोनों की
एक ही दशा हो जाती है। अष्टावक्र का मार्ग दृष्टा यानी देखने वाला दर्शक का है। सूफियों ने भी साधना को 4 भागों में बांटा है। पहला शरीयत है, जिसमें विधि विधान, नियम, उपाय, ढंग, संयम है। दूसरा तरीफत, जिसमें व्यक्ति अहंकार रहित होकर साधना समाप्त हो जाती है, मैं की भावना ही समाप्त हो जाती है। तीसरे चरण मारिफत में परमात्मा की झलक दिखाई देती है, लेकिन द्वैत बना रहता है। चौथे चरण हकीकत, आध्यात्म की अनुभूति होती है, केवल ब्रह्मा सत्य ही रह जाता है। यही लक्ष्य की प्राप्ति है, यही जीवन मुक्ति की स्थिति है। ऐसा व्यक्ति सभी जगह उसी एक का अनुभव करता है, जिससे वह न निंदा करता है, न स्तुति, न प्रसन्न होता है, न क्रोध करता है, न स्वीकार करता है, न त्याग करता है। स्वभाव से स्वयं से जो प्राप्त होता है वही ले जाता है, किसी प्रकार का आग्रह नहीं करता। मिल जाए तो ले लेता है और न मिलने पर इच्छा नहीं करता। वासना और अभिमान के कारण कोई कार्य नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त है। अध्याय 17 सूत्र 14 व्याख्या। यह मन ही अनेक प्रकार के बंधनों का कारण है। मन में 2 ही बुराइयां मुख्य हैं, जिसके कारण वह कभी शांत नहीं होता। ये है राग और भय। जीवन में राग यानी प्रवृत्ति, उसमें आकर्षण है। विषयों में भी आकर्षण है, जिनमें काम वासना सबसे अधिक शक्तिशाली है। काम से जीवन की उत्पत्ति हुई है। वासना, कामना, सृजन की ऊर्जा ही काम है। यह संसार का काम ही विस्तार है। इसीलिए मनुष्य इसकी ओर बड़ी तीव्रता से आकर्षित होता है। दूसरा है मृत्यु का भय। प्राणी की जीवित रहने की इच्छा बहुत प्रबल है। वह सब कुछ सहन करके भी जीवित रहना चाहता है। वह मृत्यु से बहुत अधिक भयभीत रहता है। मृत्यु का डर भी प्रवृत्ति और कामना के कारण है। जिस व्यक्ति ने इस संसार के भौतिक सुखों को पूर्ण रूप से नहीं भोगा, वह प्यासा है। उसी को मृत्यु का डर सबसे अधिक है। यदि राग और वासना नष्ट हो गई तो वह मृत्यु से भी नहीं व्याकुल होता। अतः आसक्ति और भय दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। शरीर में जीने वाले के लिए काम वासना ही मुख्य आकर्षण है, लेकिन यह काम वासना शरीर की नहीं, मन का दोष है। शरीर तो साधन मात्र है, जो मन की आज्ञा अनुसार क्रियाशील व अक्रियाशील होता है। अतः केवल शरीर पर नियंत्रण कर लेने से वासना मुक्त नहीं हो सकता। कामना का त्याग मन से होने पर ही वह इनसे मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार भय से मुक्त हुआ जा सकता है, तभी मुक्त हो सकती है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि आंखों में स्नेह लेकर मदमाती स्त्री और समीप में मृत्यु को खड़ी देखकर जो महापुरुष ज्ञानी का मन व्याकुल नहीं होता, उसके शरीर में या मन में किसी प्रकार के कोई विचार उत्पन्न नहीं होते, उसी व्यक्ति को मुक्त कहना चाहिए। केवल शरीर से विकार रहित रहना ही उपमुक्ति नहीं, मन का भी विकार रहित होना अति आवश्यक है। जो मृत्यु से डरता है वह मुक्त नहीं है, वासनाओं से ग्रसित है। अतः मन का समस्त प्रकार के दोषों से रहित होना ही मुक्ति है। अध्याय 17 सूत्र 15 व्याख्या। सुख दुख का अंतर इच्छा के कारण है, वासना के कारण है। यदि इच्छा बदल गई तो दुख सुख में और सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। दृष्टि में सुख दुख का विभाजन नहीं है, यह व्यक्ति के मन की इच्छा के कारण प्रतीत होता है। इसी प्रकार नर नारी की विविधता शारीरिक है,
आत्मरूपी नहीं है। आत्मा न तो स्त्री है न पुरुष है। मन की इच्छा से ही स्त्री पुरुष का अंतर दिखाई देता है। जब इच्छा ही नहीं तो अंतर स्वयं समाप्त हो जाता है। दोनों बाहर से अलग दिखाई देते हैं, कुछ भी अंदर से जुड़े हुए नहीं हैं। दोनों बाहर से अलग दिखाई देते हुए भी अंदर से जुड़े हुए हैं। आत्मा एक ही है। आत्मा को उपलब्ध हुआ ज्ञानी व्यक्त शरीर को नहीं देखता, सभी जगह आत्मा को ही देखता है। इसी प्रकार वह संपत्ति और विपत्ति को भी मन का ही प्रतिबिंब मानता है। आत्मज्ञानी समान दृष्टि वाला होता है, उस पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए वह भेद रहित दृष्टि से एक ही आत्मा की अनुभूति करता है। ऐसा महापुरुष ही सर्वथा मुक्त है। अध्याय 17 सूत्र 16 व्याख्या। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया है, जिसने उस परम तत्व को पहचान लिया, उसका संसार के प्रति प्रेम समाप्त हो गया। उसके प्रति उसका कोई लगाव यानी आकर्षण न रहा। उसने अपने भीतर वासना, मोह, ममता, स्वार्थ आदि के कारण संसार के प्रति जो अच्छे बुरे, उपयोगी अनुपयोगी की दृष्टि बना रखी थी, वह विचार दृष्टि ही परिवर्तित हो गई। वह संघर्ष, दया, शरारत, विनम्रता, दीनता आदि तभी तक दिखता है जब तक उसके अंदर दो का भाव विद्यमान है। प्राणी उसे अलग अलग दिखाई देते हैं। जब संपूर्ण दृष्टि में उसे एक ही आत्मा दिखाई देती है तो कौन किसकी हत्या करे, कौन किसके प्रति दया करे, स्वयं ही लुप्त हो जाते हैं। प्रयत्न पूर्वक दया, करुणा, अहिंसा नहीं करनी पड़ती, फिर कोई अणुव्रत नहीं लेना पड़ता। ऐसे ज्ञानी को न तो आश्चर्य होता है न शोक होता है। वह सभी जगह समान भाव से अपने स्वभाव में, अपने विवेक में, स्वयं के अनुशासन से अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन करता रहता है। वह न तो दूसरों के अनुसार चलता है न विपरीत, वह अपने स्वभाव से ही चलता है। ईश्वर भी ऐसा ही है, न दयावान है, न करुणावान है, न हत्यारा है और न अहिंसक, न दंड देता है न पुरस्कार देता है। उसने यह संसार बनाया है, न वह चला रहा है, वह अपने विशिष्ट नियमों से चल रहा है। इसलिए परमात्मा न करता है न भोगता। ज्ञानी व्यक्ति ही ऐसा ही ईश्वर के समान हो जाता है। अध्याय 17 सूत्र 17 व्याख्या। अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन मुक्त परम भोगी है। वह इस संसार के क्षण मात्र के सुखों को त्याग कर आत्मा के आनंद का शाश्वत भोग कर रहा है। वह न तो विषयों का विरोधी है और न ही उनका लोभी है। तथाकथित साधु विषयों से बैर रखने के कारण दुखी रहते हैं एवं संसारी व्यक्ति उनमें प्रीत रखने के कारण दुखी हैं। जो उन्हें मिला है उससे भी दुखी हैं और जो नहीं मिला है उसकी चिंता में भी दुखी हैं। अज्ञानी का देखने का ढंग ही ऐसा है कि वह सदैव रोता ही रहता है। प्रसन्न रहने की विधि को वह जानता ही नहीं, ज्ञानी ही इसे जानता है। ज्ञानी की किसी में प्रीत नहीं होती, प्रीत रखने वाला ही दुखी, चिंताओं से घिरा हुआ, तनावग्रस्त रहता है। इसलिए ज्ञानी को जो प्राप्त है उसका ही भोग करता है और जो प्राप्त नहीं है उसकी चिंता नहीं करता, उसमें भी आनंदित होता है। रामकृष्ण ने कहा, हमने संसार छोड़ा, परमात्मा पाया, इसलिए हम क्षण मात्र के सुख को त्याग उन नित्य परम सुख का भोग कर रहे हैं। अतः हम श्रेष्ठ भोगी हैं और
तुमने परमात्मा को छोड़कर संसार को पाया, इसलिए तुम क्षण भंगुर में मरे जा रहे हो। भोग कहाँ रहे हो? तुमने तुच्छ के लिए उस श्रेष्ठ को छोड़ दिया। तुम महान त्यागी हो, हम महान भोगी हैं। अध्याय 17 सूत्र 18 व्याख्या। चित्त जब तक व्याकुल है तभी तक संकल्प विकल्प उठते हैं, तभी तक साधना और असाधना के विचार उत्पन्न होते हैं, तभी तक हित और अहित का ध्यान बना रहता है। ये सब अभिमान के ही कारण हैं। व्याकुल मन ही इन भावनाओं का जन्मदाता है। जब मन शांत हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसमें विचार, वासना, कामना की लहरें उठना बंद हो जाती हैं, तो वही कैवल्य की स्थिति है। ऐसा व्यक्ति केवल आत्मा में ही स्थित है। आत्मा के अतिरिक्त वह अन्य किसी को नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त है। अध्याय 17 सूत्र 19 व्याख्या। जो इस प्रकार मन की शून्यता को प्राप्त होकर आत्मा में स्थित हो जाता है, उसकी सब आशाएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि वह आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता। फिर किसकी आशा की जाए? ऐसा व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होकर किसी में मोह नहीं रखता, न उसमें अहंकार ही रखता है। उसका मैं का भाव ही नष्ट हो जाता है, जिससे उसका कर्ता भाव मिट जाता है। वह करता हुआ भी नहीं करता, क्योंकि वह साधन मात्र हो जाता है। परमात्मा जो करता है वह कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अलिप्त रहता है। अध्याय 17 सूत्र 20 व्याख्या। आत्मज्ञान में मुख्य रुकावट मन ही है। कर्म, मोह, स्वप्न और जड़ता का अनुभव मन से ही होता है। अतः जिसका मन पर नियंत्रण हो गया, उसके कर्म, मोह और जड़ता सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति पूर्ण चैतन्य एवं जागते हुए अवस्था में नित्य स्थित रहता है। यह अनिर्वचनीय स्थिति है, जिसको कैवल्य अवस्था कहते हैं। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी ज्ञानियों ने ऐसा कहा है कि यह स्थिति वर्णन के योग्य नहीं है। कबीर ने इसे अमनी दशा, वेदों ने ऋत, बुद्ध ने धम्म यानी धर्म कहा है। यही है परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, सत्य। यही स्वभाव है, यही परम नियम है, यही बुद्धत्व है, यही ज्ञान है। हरि ओम तत्सत।